राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आज हम लोग निकल पड़े हैं, हमें कहीं जाना है। तो दोस्तों बता दूं आप लोगों को, हमें जाना है मंदिर। हम लोग जा रहे हैं आज जागेश्वर शिव शंकर भगवान के दर्शन करने। सावन के महीने में जो सबसे पावन महीना माना जाता है, तो इसमें भोलेनाथ के दर्शन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ये रही हमारी परगमैन और वो रहे मेरे पतिदेव जो वहाँ से आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, पतिदेव की दोस्त की दुकान है, यहाँ पर होटल है, तो वहाँ पर हम लोग चाय पी रहे हैं, क्योंकि हम चाय पी के भी नहीं आए थे, जल्दीबाजी में आए थे। और तो हम लोग चाय वाय पी लेते हैं और रास्ते भर मिलते रहेंगे। अब हम पहुँचने वाले हैं घाट कुछ ही देर में। तो यहाँ पर हम रुके हुए हैं, देखो ये रहा होटल। आज यहाँ गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं तो होटल बिल्कुल खाली है। ये देखो, अच्छा मदन भोजनालय। ये मदन दादू है ना, मेरे पतिदेव के दोस्त हैं। तो हम थक गए हैं थोड़ा सा, तो चेस काफली खान पहुंच गए गाइस, काफली खान। तो केसर बादाम पिया जा रहा है। चीड़ का जंगल, यहाँ पूरा चीड़ का जंगल है। देखो वो एक चीड़ के जंगल के नीचे बीच में देख कितना प्यारा घर है। ये देखो गांव है वो पूरा, नीचे जंगलों के बीच में गांव। ये वाला घर कह रहा हूँ, पाथर वाला पुरानी 2-4 घर है वहाँ पे। ये देखो पाथर से ही आंगन भी पाल रखा है। गांव में आके ये सब कुछ देखने को मिलता है। पहुंचने वाली हूँ काटानौरा। और जब मैं पिथौरागढ़ से धनिया आती थी ना, तब मेरी दादी हुआ करती थी और मैं दादी के पास मिलने आती थी छुट्टियों में। मैं पिथौरागढ़ पढ़ती थी। मैंने 8th के बाद ना पूरी अपनी स्टडी जो है पिथौरागढ़ करी है, 12th तक केवल। 12th के बाद तो शादी हो गई थी फिर लोहाघाट। तो दोस्तों तो मुझे जब मैं काटानौरा पहुँचती थी ना, तो मुझे एक अजीब सी डर लगती थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ना 2 पहाड़ आपस में मिले हुए हैं, एक गुफा की तरह है। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था उस टाइम पर कि ये कौन सी जगह में आ गई हूँ। बट एक खुशी होती थी कि मैं अपनी दादी से मिलूँगी। वो खुशी मैं अभी आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मैं कितना खुश होती थी मैं अपनी दादी, और दादी मुझे और मैं अपनी दादी को बहुत प्यार करती थी। और बहुत सारे लोग ऐसे अपनी दादी को प्यार करते होंगे जैसे मैं करती थी। तो अभी भी मतलब मुझे ऐसा लगता है, जब मैं इधर को जाती हूँ मैं सोचती हूँ काश मेरी दादी एक बार आ जाती और मुझे गले लगा लेती। बट ऐसा हो नहीं सकता है दोस्तों। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी, आई मिस यू दादी, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ और मेरी यादों में हमेशा मेरी दादी रहेगी। हाँ, दादी ऐसे कहती थी कि निको घर बार मिल जाओ, तो सब ठीक रहो। तो मैं समझती हूँ कि हर चीज़ पैसा नहीं होता है। सबसे बड़ी बात परिवार अच्छा मिलना चाहिए लड़की को। तो मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली है जो मुझे सपोर्ट करती है हर चीज़ में। तो चलते चलते जो सफ़र हमने तय किया था वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। मतलब अभी आधी रास्ते में पहुँचे हैं। मैं अपनी मायके पहुँच गई हूँ। मैं हूँ अभी धनिया में, और मेरे बैक साइड जो मार्केट दिख रही है वो है धनिया की मार्केट। और मैं हूँ अपने भैया लोगों के घर में, दादा लोगों के वहाँ पे। तो यहाँ पर उतरने के बाद मैंने साड़ी पहन ली है, क्योंकि मैं मंदिर जा रही हूँ। तो हम लोग ज़्यादातर साड़ी में ही मंदिर जाते हैं। और मिलाती हूँ अपनी दादा से। भाभी तो गई है भैंस के लिए, गाय तो यहाँ होती नहीं है, भाभी गई है भैंस के लिए घास लेने, चारा लेने के लिए। भैंस यहाँ पर बधी हुई है जो उगार काट रही है, ये खा खू के। ये देखो, और हमारी भाभी भी पहुँच चुकी है। ये देखो, ये घास की गुड़ई लेके पहुँच चुकी है। वो रहा मेरा दद्दा, ये देखो। और ये रहे मेरे भदो लोग। क्या कह रहा है, घास चाहिए इसको, घास चाहिए, घास मांगने लग गया है। और यहाँ पर ये आम के पेड़ देख के तो मन कर रहा है कि पेड़ से ही तोड़ के खा लूँ, बट अभी कच्चे हैं। देखो। हेलो, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम तो चले हैं सफर में। देखो ये क्या मजा आ रहा है भाई, ठंडी ठंडी हवा। जाड़ा हो गया, जाड़ा दोस्तों, स्वेटर ले जाना भूल गई। कभी चीड़ के जंगलों से निकल रहे हैं, कभी देवदार के जंगलों से निकल रहे हैं, कभी बुरांस के जंगलों से निकल रहे हैं। क्या सीनरी है यार, मजा ही आ गया। तो हम लोग पहुँच गए हैं जागेश्वर धाम में। धाम में नहीं पहुँचे साहब, जागेश्वर ज्योतिर्लिंग में पहुंचने वाले हैं। मतलब अभी गेट में पहुंचे हैं, यहाँ से बस 5 किलोमीटर आगे है। तो पहुंच ही जाएंगे कुछ ही क्षणों में, जिसका था हमें इंतजार। वो घड़ी आ गई। अब देवदार की नगरी आ गई ना। देवदार की नगरी आ गई ना। जब वनवास में गए थे ना पांडव लोग। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं जागेश्वर में। तो ये रहा जागेश्वर का मंदिर, जहाँ पहले हम दर्शन कर लेते हैं।
फट आप तो हम लोग यहाँ पर कुंड में भी पहुँच गए हैं। ये रहा कुंड। और यहाँ पर ना ऐसे मतलब यहाँ भेंट चढ़ाते हैं, जिसका पत्तियों में अटक गया तो बोलते हैं अच्छा होता है। तो पहली बार में तो नहीं, लेकिन दूसरी बार में अटक गया था। तो ये जो आगे से 2 पेड़ दिख रहे हैं देवदार के, ये शिव और पार्वती का पेड़ बताया जा रहा है। बोला जाता है कि ये भगवान शिव और पार्वती हैं, और ये इतना ऊपर तक है ना, आसमान छू रहा है। देखो बहुत ही ऊपर है। जब आप यहाँ आओगे तो इसका दर्शन जरूर कीजिएगा। ये देखो ऐसा लग रहा है कि अब आसमान को छू ही जाएगा। से छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं, हम गिन भी नहीं सकते हैं कितने सारे हैं। तो यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। और ज़्यादा तो मैं यहाँ के पंडित जी से पूछूंगी यहाँ पर क्या है ऐसा अद्भुत। इतने सारे मंदिर हैं, मतलब मैं काउंट ही नहीं कर सकती हूँ, उतने सारे हैं। और यहाँ पर जगह जगह पर पार्थिव पूजन हो रहा है। तो मम्मी लोगों ने तो कर लिया है पार्थिव पूजन। उसके बाद हम लोग मंदिर में घूम रहे हैं और हम पहुँच गए हैं ये गर्भगृह में। दर्शन हो चुके हैं और यहाँ पर मतलब इतना अच्छा लग रहा है, कह ही नहीं सकते। कैसा लग रहा है? पतिदेव से पूछते हैं। अच्छा लग रहा है, मन को शांति मिल रही है। तो अभी दोस्तों हमने जाना कि पंडित जी ने बताया यहाँ की महिमा क्या है। तो अब यहाँ के जो पंडित जी लोग हैं ना, वो भी बहुत बड़ी दुविधा में हैं। शादी किसी की नहीं हो रही है, जैसे हम परेशान हैं वैसे यहाँ भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। ये हमारे पंडित जी, देखो इन्हें दोनों हैं। ये रहे हमारे पंडित जी, इनको सुयोग्य वधू की जरूरत है। तो उत्तराखंड में जो मिल नहीं रही है, उत्तराखंड वालों लड़कियों प्लीज इसमें बताइएगा। ये जागेश्वर धाम के पंडित हैं, तो इनके लिए एक सुयोग्य लड़की की व्यवस्था करी जाए। तो दोस्तों सभी लोग परेशान हैं, कहीं लड़की नहीं मिल रही है। आधे लोग तो इसीलिए इस मंदिर में आते होंगे कि हमारी शादी हो जाए। जैसे कि मैं आई हूँ अपने देवर के लिए यहाँ पर। अगर भगवान जी ने सुन ली तो जल्दी हम लोग आएंगे यहाँ पर दोबारा से। तो सभी परेशान है, देखो यहाँ के पंडित भी परेशान है। ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है। भैरव जी के मंदिर में खिचड़ी चढ़ाएंगे अपने, देखो। तो दोस्तों फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं और भैया लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से। तो हम लोग जा रहे हैं, अब भैया लोग जहाँ पर रुके हुए हैं वहाँ जा रहे हैं। ये है यहाँ की छोटी सी मार्केट, ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है यहाँ पे, पूजा पाठ छोटी सी है, बस पूजा पाठ का ही सामान है। ये देखो। तो हम लोग आ गए हैं वापस और बहुत तेज धूप लग रही है, तड़कती फड़कती धूप। तो मम्मी लोगों की यहाँ पर पार्टी पूजा थी जो हमारे आने तक समाप्त हो चुकी थी। ये है यहाँ का मेन प्रसाद, वो ही ले लेते हैं। ये देखो गट्टे ले जाए ना, आ जाइए। फिर दिए गट्टे 40 के बाद 70 का देते। पहले इन्होंने 70 बोला, 50 में देने को तैयार हो गए। दोस्तों ऐसा ही है यहाँ पे। तो हम ले रहे हैं 50 के आधा किलो। देखो तो दोस्तों फाइनली पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई हूँ रूम पे। ये रहा रूम, देखो रोड के, ये रोड है मेन रोड और जस्ट सामने मिला हुआ है हमें ये वाला रूम। अब यहाँ का नाम वाम क्या है वो तो अभी दिखाएंगे आपको। और यहाँ है हमारे भैया लोग, सब सोए पड़े हैं। हेलो। और वो मेरी बहू जिनसे आप परिचित हैं, इनसे भी परिचित हैं, कम मिलते हैं थोड़ा। ये हमारा चैतन्य, ये हमारे पापा जी चैतन्य। हेलो बोल, कब बोलेगा हेलो गाइस बुआ के उसमें? हेलो गाइस बोल। राधे राधे चैतन्य, राधे राधे राधे। देखो हंस ले रहा है। पतिदेव भी आराम फरमाने लग गए हैं और मम्मी को भी थकान लग गई है, मम्मी भी सो गई है। तो ये रूम इन लोगों ने कल से लिया है, ये लोग कल पधार चुके थे यहाँ पे, कल से यहीं पर हैं। तो दोस्तों हमने ना, हाँ मतलब चेकआउट भी कर दिया है हमने, कमरे से बाहर निकल गए हैं, अपना सारा सामान बाहर रख दिया है। ये देखो मम्मी दिखा, मम्मी दिखा, ये देखो एक ये लेके आई और एक यस के लिए थर्मस वाटर बोतल। ये देखो। तो दोस्तों फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और अभी हमने अपनी बर्ग वैन दे दी है भैया और बहू के हाथ। पतिदेव ने बोला कि अभी हम गाड़ी में जाएंगे और उनको उनका स्पेशल टाइम दे दिया है हमने। तो अब हम हैं यहाँ, मम्मी पतिदेव और हमारा चीनू, इसमें प्राइस भी आ रहा है। और ये देखो दादा लाए हैं गाड़ी। यहाँ डंडेश्वर पड़ता है तो यहाँ जा रहे हैं। तो जागेश्वर धाम जाने के बाद ना इस वाले मंदिर में भी जरूर जाते हैं। ये रहा डंडेश्वर, ये देखो यहाँ पर है लोकेशन इसकी। मतलब जागेश्वर घर को जाते समय अल्मोड़ा को तब पड़ता है ये।
बोलो डंडेश्वर महादेव की जय। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं डंडेश्वर में। कौन सा रूप है शंकर भगवान का? हाँ, तो कौन सा रूप हुआ ये, किस रूप में यहाँ पर? अच्छा, तो यहाँ पर दंडेश्वर बोला जाता है ना, मतलब सर्पों का कुछ। दंड दिया गया ना इसके शिव जी भगवान को। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ घर, मतलब दादा लोगों के वहाँ। तो मैं यहाँ, मतलब जब हम पहले रहते थे यहाँ, तो दादा लोगों का नीचे नीचे का ही फ्लोर था। उन्होंने 2 मंजिल उठा लिया है, बहुत बड़ा घर बना लिया है यहाँ से वहाँ तक। ये रही मेन रोड, और ये इसके आगे जस्ट है स्वागत होटल, यहीं पर है। और ये है दादा का घर। तो शाम का वक्त हो चुका है और हम लोग आए हैं टहलने के लिए। और यहाँ पर हमारी ज़मीन है, जो भैया लोगों को भी कुछ भी पता नहीं है। मम्मी थोड़ा थोड़ा सा बता रही है, मम्मी को भी अच्छे से आइडिया नहीं है, भूल गई है मतलब मम्मी। हाँ मुझे याद है क्योंकि मैं यहाँ पर रही हूँ और हमने यहाँ का घास वास भी काटा है। बट मैं 6th-7th तक ही यहाँ पर थी, तो उतनी याद नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो हम दिखा रहे हैं भाई को ना ज़मीन हमारी। ये देखो, ये हमारा ही है, यहाँ से जाते थे। ये स्कूल के लिए बनाया है ना अभी, ये सब हमारा है यहाँ से ऊपर को। हाँ, थोड़ा थोड़ा मेरे पति को भी याद है, वो भी बता रहे हैं। तो हम अपनी ज़मीन जायदाद सर्च कर रहे हैं, तो देखना ही पड़ता है हमारे बुजुर्गों की। भैया क्यों छोड़ेंगे नहीं, वैसे भी जगह वाली बात है, कहीं भी नहीं छोड़ना है। यहाँ तो हमारी जन्मभूमि है, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो ये रही मेन रोड, देखो ये पिथौरागढ़ टू हल्द्वानी वाली रोड है, देखो। तो दोस्तों आज हो गई है दिन भर बहुत ज़्यादा थकान, तो आ गया है ब्लॉग एंड करने का टाइम। फाइनली इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल भी हमें कहीं जाना है, दूसरे ब्लॉग के साथ भी बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।